हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल में। आज का क्लास कहानियों से शुरू होगा। मान लीजिए आप घर से निकले स्कूल के लिए और स्कूल गए, क्लास में गए और आपने अपना बैग एक अपने बेंच पर रखा, लेकिन आपको पता नहीं था कि वहां एक पहले से लड़का बैठता है जो आपसे या तो ताकतवर है या तो जो है कमजोर है। आपके साथ क्या होगा? सोचिए, सोच के बताइए। अगर वो लड़का आपसे मजबूत है तो आपके बैग को क्या करेगा? वहां से हटा देगा और बोलेगा कि दोबारा यहाँ मत बैठना। लेकिन अगर वो बच्चा आपसे कमजोर है तो क्या करेगा? अपने बैग को उठाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। सेम वही बातें होती है यहाँ पर। तो क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। धातु लवणों के विलयनों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जैसे मैंने कहानी बताया कि अगर बच्चा कमजोर है तो आप बैठोगे मजबूती से और वो दूसरी जगह जाएगा, लेकिन अगर बच्चा ताकतवर आपसे है तो वो आपको हटा के वहां खुद बैठेगा। तो क्या मतलब निकला इस बात का? मतलब ये निकला कि अगर किसी मेटल का रिएक्शन मेटल सॉल्यूशन से कराते हैं तो वहां पर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन। समझ गया? विस्थापन अभिक्रिया। अगर वो मेटल इस रिएक्शन सीरीज के हिसाब से मजबूत हुई यानी ऊपर हुई और नीचे वाले मेटल का सॉल्यूशन बना है तो ये रिएक्शन करके इन्हें हटा देगा। समझ में आया? और अगर मजबूत जो एटम जो आपके मेटल है उनका सॉल्यूशन बना हुआ है और आप कमजोर वाले से रिएक्शन कराने गए तो वो हटा नहीं पाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास है आयरन सल्फेट। इसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन करके देखा था पहले वाले वीडियो में। आयरन सल्फेट है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट हो गया। साल्ट मतलब मेटल साल्ट कहते हैं, मेटल साल्ट। और इसका रिएक्शन अगर हम किसी मेटल से कराते हैं जो इससे ताकतवर हो। आयरन से ताकतवर कौन कौन है? जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन कराते हो जिंक से, तो जिंक क्या है? देखिए आयरन से ऊपर है, तो आयरन से ऊपर है तो वो इन्हें हटा देगा। मतलब ये बच्चा मजबूत है और ये बच्चा कमजोर है, इन्हें हटा के खुद जुड़ जाएगा और बनेगा जिंक सल्फेट और आयरन हो जाएंगे बाहर। बाहर होने का मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर पीपीटी के रूप में बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? या इस सॉल्यूशन का रंग जो हरे रंग का है वो बदल जाएगा। पहले हरा रंग था, अब जिंक की वजह से कलर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 उसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो है पढ़ रखा है। एक जो है वन शॉट वीडियो है, आपको नहीं समझ में आएगा तो उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल ये चैप्टर खत्म होते मैं उसको वापस पढ़ाऊंगा। अगर इसी का रिएक्शन कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, आयरन सल्फेट का रिएक्शन कॉपर से कराइए तो देखिए रिएक्शन सीरीज में कॉपर कहां पर है? यहाँ, और आयरन कहां है? यहाँ। तो जो भी ऊपर रहेंगे वो मजबूत होंगे और नीचे वाले कमजोर होंगे। तो क्या कॉपर इसको हटा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉपर रिएक्शन सीरीज में नीचे है तो वो कमजोर है। तो ये नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। बस इतना छोटा सा था ये जो है टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो और टॉपिक दोनों अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आगे क्या पढ़ना है। थैंक यू।